वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे कि किस तरह से आपके घर के वास्तु दोष के कारण आपके घर के परिवार के मेंबर पर कितनी तरह की हानि हो सकती है। क्योंकि मेरा पिछले वीडियो का जो सेशन चल रहा है उसमें आप देखे होंगे कि एक जगह मैंने वास्तु का गड़बड़ी जो हुई थी उस चीज़ को देखते हुए मैंने वहाँ पे एक वीडियो बनाया था। उनके परिवार के लोगों की सहमति के साथ उनके साथ जो बुरा हुआ, एक गलती कहिए या नासमझी कहिए, मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने टीम से नवीन जी हुए ये हमारे सिविल इंजीनियर साहब हैं। अब इन्हीं को हम फ़ोन करके अपने घर पे बुलाए हैं। अब इन्हीं से बातचीत करते हैं। कुछ हमारे घर में है जो भंडार कोना कहते हैं, उनको इंसान कोना कहते हैं। पश्चिम एक साल पहले भी मैंने उन्हें बताया था इस चीज़ से आपको इतनी हानि हो सकती है। अब उनके साथ एक दुखद घटना घट गई कि उनके जो गार्जियन है वो एक्सपायर कर गए। तो इस तरह की गलती मेरे व्यूअर्स और मेरे जो भी नेक्स्ट क्लाइंट बनने वाले हैं वो इस तरह की गलती ना करें। सबसे पहले उनके घर का रेफरेंस देख लीजिए, किस तरह से वो कंस्ट्रक्शन अपने घर का कर चुके थे। क्या दिक्कतें काफ़ी सारी आ रही हैं। एक तो मान के चलिए जो घर में जैसे आपने न्यू डाला और घरवास किया, हाँ घरवास से क्या दिक्कत? घरवास के बाद से ये देखिए जो आपसी में कुछ न कुछ फैमिली में थोड़ा सा हो जाता है, कहा सुनी, एक दूसरे की बात सुन नहीं पा रहे हैं। तो कई बार पूजा पाठ सब कुछ करा लिए, देख लिए भाई, तब नहीं, फिर एक जहाँ से यज्ञ हुआ था, हाँ सब कुछ हुआ, उनसे बात नहीं बनी। अब यही देखा जा रहा है जिसमें, इसीलिए आपको फ़ोन किए जो एक बार देख के बताइए जो क्या है। जो एक बार हम पिछले बार आए थे, हाँ एक बार इसीलिए हाँ पिछले बार आप बताए भी थे जो इसको देखते ही हम बताए थे कि इस तरह से पिता और पुत्र में जो है मुटाव रहता है। हाँ जिस जगह पे सेप्टिक टैंक का भी रखा है, बिल्कुल और वो सभी घर में उसी दिन के बाद से शुरू होगा। हाँ वो काफ़ी ये है जो जब से हम सब दिल्ली में थे तो यहाँ पे आए और घरवास किए तो यहाँ पे, तो उस टाइम से कुछ ना कुछ जैसे पापा जी अभी बीमार ही रहते हैं, हर पसंद है बीमार ही रहते हैं, तो वही देखना है जो क्या सारा। जैसे यहाँ देखिएगा कि इन्होंने घर का एंट्रेंस, सबसे पहली बात इनका फेस था पश्चिम, वेस्ट फेस का मकान था। वेस्ट फेस मकान में बहुत सी चीज़ें होती है जिसे हम ध्यान देना पड़ता है। तो इनके वेस्ट फेस के ठीक सामने एक वृक्ष था जो फलदार वृक्ष था। फलदार वृक्ष हमेशा द्वार भेद होता है, और द्वार भेद इतना ज़्यादा हानिकारक होता है कि आपके घर का सुख शांति कलह में बदल सकता है। दूसरी चीज़ आती है वो आपके जनरलाइजेशन, आगे के जो आपका वंश का वृद्धि करना है, वो फलदार वृक्ष अगर आप अपने मुख पे रखते हैं तो आपको इस चीज़ की हानि उठानी पड़ेगी। दूसरी बात, इनके घर का जो मेन डोर है, मेन डोर से लेके बैक डोर तक एक सीध में बना हुआ है, और एक सीध में बनने के साथ साथ 3 दरवाजे साथ में है। पहला एंट्रेंस, दूसरा जो घर के अंदर एंट्री करेंगे वो, और तीसरा जो सबसे लास्ट आप पूरब तरफ निकलिएगा तो 3 गेट सीधा से निकला हुआ था। तो इनकी पैसे की भी तंगी थी, जीवन में उतार चढ़ाव भी ज़्यादा आया, जहाँ भी पैसा फंसा था वापस आने का नाम नहीं ले रहा था। आप पिछले वीडियो में इन सभी चीज़ों को बारे में आप डिटेल्स जान सकते हैं, तो उनसे आप खुद सीख सकते हैं कि कैसे उनके जीवन पे इस तरह की इम्पैक्ट पड़े हैं। ईशान कोण में टॉयलेट बाथरूम सबसे बड़ा नाश का जड़ होता है। आपके घर के जो भी मुखिया बनेंगे नेक्स्ट आने वाले, उनका विनाश निश्चित है। काल हमेशा 3 चरण में आपको देखने को मिलेगा। पहला, जब गृह प्रवेश करेंगे तो थोड़े थोड़े आपके जो है बीमारी में परिवर्तित होगी। दूसरी, जब 3 साल का होगा तब गंभीर रूप धारण करेगा। 7वें साल आते आते किसी न किसी की मृत्यु निश्चित है, होनी ही होनी है अगर ईशान कोण में टॉयलेट है तो। और लास्ट आता है 15 साल, जब वो उग्र रूप में आ जाता है, वो काल आपका उग्र रूप में आ जाएगा, जिससे आपके घर के जो भी
मेंबर्स है उस पर वो पूरी तरह हावी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि वास्तु देख के ही अपना घर बनाइए, नहीं तो आपके घर के साथ हानि इतनी ज़्यादा हो सकती है कि जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब इसको किस तरह से मैंने ठीक किया, कैसे बताया, वो आप वीडियो पे जाके पूरी डिटेल्स देख सकते हैं कि कैसे उसको मैंने समझाया था। तीसरी चीज़ है कि जब घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सेंटर में क्या हम लोग इस टॉयलेट को शिफ्ट कर देंगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। इस जगह पूरब में कहीं भी आप जो है अगर अग्निकुंड में डालते हैं तो घर से बाहर डालिए तो बेहतर है, दक्षिण तरफ हो जाएगा। घर के परिवेश के अंदर पूरब फेस में कभी भी टॉयलेट बाथरूम का अटैचमेंट मत रखिएगा। अगर सेंटर में ला देते हैं तो पिता और पुत्र में कभी भी बनाव नहीं हो सकती है, दोनों आपस में मतभेद बना रहेगा। दोनों लोगों के बीच का मतभेद इतना बढ़ जाएगा कि वह कलह एक दरार का काम करेगा। आपके परिवार में इतनी ज़्यादा कलेश आ जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके बाद हम क्या करें। तीसरी बात आती है कि बेडरूम और इन चीज़ों की कहाँ कहाँ व्यवस्था की जाती है। तो क्लाइंट को मैं उसी तरह से प्रेफर करता हूँ कि इसकी कोई कॉपी पेस्ट मत करिए। जो भी क्लाइंट का नक्शा बनता है उनके भाग्य से जुड़ा होता है, उनके जो सुटेबिलिटी वर्क है, उनका जो एग्जीक्यूशन होना है, जो उनके परिवार की मत है, परिवार वालों का जो मत है, उनको एक रिसोर्स बना के और एक पेपर पे उभारा जाता है। इसी को आर्किटेक्चर प्लान कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए जो बना दे वो 10 लोगों में बांट देंगे सेम चीज़ करके, ऐसा नहीं होता है। हर लोगों का ज़रूरत अलग है, हर लोगों की ज़रूरत के हिसाब से डिजाइनिंग की जाती है। इसलिए कभी भी कॉपी पेस्ट मत करें। मैं अपने चैनल पे कभी भी कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं देता हूँ कि लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि हर यूएसपी होनी चाहिए, यूनिक लोगों में होनी चाहिए कि उनको क्या ज़रूरत है, उसी हिसाब से घर का कंस्ट्रक्शन करवाइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की वीडियो जानने के लिए आपको हमेशा पॉडकास्ट लेते आएंगे कि आप इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें। आने वाले समय में इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा हावी होने से बचाने के लिए, आपके लिए और आपके परिवार के सुखी रखने के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन पे मैंने इस चैनल को क्रिएट किया था।